हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको रीजनिंग में बताया था। रीजनिंग के आपको कुछ मैंने रूल बताए थे। उससे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि हम किसी भी अल्फ़ाबेट का जो प्लेस है वह कैसे पता करते हैं। और कल मैंने आपको उसके कुछ क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको रूल बताया था। तो चलो तो एक बारी भी रूल दोबारा लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा आता है सवाल में बाया और बाया, तो ये दोनों सेम है, तो सेम आने पर आता है माइनस और पहले वाली पोजीशन यहां लिख देते हैं। अगर आता है दाया और दाया, अगर हमारे क्वेश्चन में ये आता है तो इसकी ये वाली दोनों सेम है, तो सेम आने पर माइनस और पहले वाली पोजीशन यहां लिखेंगे। अगर मेरा आता है बाया और दाया, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस पहले वाली पोजीशन से आंसर। अगर मेरे सवाल में आता है दाया और बाया, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है डिफरेंट। डिफरेंट आने पर प्लस और पहले वाली पोजीशन से आंसर। ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सवाल में आता है बाया और बाया तो दोनों हो गए सेम, तो सेम आने पर माइनस और पहले वाली पोजीशन से आंसर। जैसे कि यहां लिखा है बाया, तो ऐसे हमने आपको कल बताया था। और आपको यह बताया था कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। जैसे हमारा बाया बाया दोनों सेम है, तो सेम आने पर माइनस और पहले वाली पोजीशन से आंसर बाया। जैसे हमारे आया दाया दाया, तो सेम आने पर माइनस और पहले वाली पोजीशन से आंसर। जैसे हमारा आया बाया और दाया डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस और पहले वाली पोजीशन से आंसर। तो क्या आया हमारा बाया। अगर मेरा आता है दाया और बाया, तो हमारी ये पोजीशन होगी डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर प्लस और पहले वाली पोजीशन से आंसर, तो आ गया हमारा दाया। अगर मैं इंग्लिश में लिखा था मैंने कल, तो इंग्लिश में लिखता हूं, अगर हमारा आता है लेफ्ट और लेफ्ट, ये दोनों सेम है, तो सेम आने पर माइनस और लास्ट वाली पोजीशन से आंसर। मैंने आपको बताया था अगर आ गया हमारा राइट और राइट, तो माइनस का सेम आने पर माइनस और लास्ट वाली पोजीशन से आंसर। अगर मेरा आता है लेफ्ट और राइट, तो ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, और ये है हमारा यहाँ आएगा। अगर मेरा आता है राइट और लेफ्ट, तो यह डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, और ये वाला आएगा हमारा यहाँ। मैंने आपको बताया है अगर मेरे सवाल में आता है बाया और बाया, वे दोनों सेम है, सेम आने पर माइनस और पहले वाली पोजीशन से आंसर। अगर मेरा आता है दाया और दाया, ये दोनों सेम है, सेम आने पर माइनस और पहले वाली पोजीशन से आंसर। अगर मेरा आता है बाया और दाया, ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस पहले वाली पोजीशन से आंसर। अगर मेरा आता है दाया और बाया, तो ये दोनों भी डिफरेंट है और पहले वाली पोजीशन से आंसर आएगा। और मैंने आपको बताया अगर हम इंग्लिश में देखते हैं, अगर हमारा आता है लेफ्ट और लेफ्ट, तो सेम आने पर माइनस, तो लास्ट वाली पोजीशन से हमारा आंसर आता है। अगर मेरा आता है राइट राइट, तो माइनस का आएगा और लेफ्ट राइट आ जाएगा, और लास्ट वाली पोजीशन से हमें आंसर देना है। तो कल मैंने आपको ये बताए थे, आज इस पर कुछ और सवाल करते हैं। कल मैंने आपको ऐसे सवाल कराए थे, ये सवाल आपको कल कराया था, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से सातवां तथा दाएं छोर से आठवां होगा। तो कल मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे, आज 2-3 क्वेश्चन और ऐसे लेते हैं और आगे चलेंगे आज।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सवाल आता है तो हम इनकी पोजीशन देखते हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ से लेना है। तो हमारा आया है बाएं से 7वां और आया है हमारा दाएं से 8वां। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे हो गए डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 8 15, और 15 बताना है हमें पहले वाली पोजीशन से। 15 कौन से बताना है हमें, पहले वाली पोजीशन से। तो 15वां कौन सा अक्षर होता है हमारा, ओ होगा हमारा 15वां अक्षर। आपके इजोटी याद होगा, मैंने आपको बताया था इजोटी, आपको बताया था ना इजोटी। तो इससे हमने देख लिया कि हमारा अक्षर है 15वें नंबर पर। चलो तो अगले सवाल लिखते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि कौन, तो इसका आंसर आ गया हमारा ओ, कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठवां और बाएं से 7 होगा। हमारा सवाल है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा और बाएं से 7वां होगा। ये पोजीशन है इनकी, एक है हमारा दाया और एक है हमारा बाया। तो हमारी ये दोनों पोजीशन हो गई डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर प्लस 6 और 7 हमारा हो गया 13। और 13 आंसर हमें कौन से देना है हिंदी में, 13 आंसर देना है हमें हिंदी में पहले वाली पोजीशन से। पहले वाली पोजीशन से हमें आंसर देना होता है। तो पहले वाली पोजीशन आपका क्या है, यहाँ है दाया, क्या है यहाँ दाया। तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि ABCD में ये होता है हमारा बाया और ये होता है हमारा दाया। मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग ही होता है, ये हमारा दाया हाथ है, ये हमारा बाया हाथ है। तो इन्हें पूछा हमारे से दाएं से 13वां। अब हम दाएं से 13वां कैसे बताएंगे, हम उल्टे कैसे चलेंगे, तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे मिनटों में कर सकते हैं। तो हम करेंगे, हमारे से पूछा दाएं से 13वां, तो मैं क्या करूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं 26 अक्षर, एक ज्यादा में से 13 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमारे होते अक्षर 28, तो हम फिर भी, अगर हमारे अक्षर 26 ना होके 28 होते, तो मैं उसमें से एक ज़्यादा घटाना चाहिए हमें, जब भी हमारे अक्षर 22 की तरफ से हमें पता चलेगा। ऐसे हमें देखना होता है। तो मैं बाएं को दाएं में कन्वर्ट करने के लिए इसे 27 में से घटा दूंगा। क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा 14। 14 क्या होता है हमारा, NO। तो ऐसे हमारा आंसर आएगा N। तो मैंने कल आपको ऐसे सवाल कराए थे, आज मैं आपको आगे थोड़ा सवाल कराऊंगा इससे आगे हटके। अगर मेरा क्वेश्चन आता है, अगर मेरा सवाल आता है ऐसे, जैसे कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा तथा बाएं से दूसरा तथा और दाएं से तीसरा होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा, बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा होगा। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी पोजीशन लिखी है, हम इसे यहाँ इस वाली पोजीशन को हम लिखेंगे यहाँ
सबसे पहले हम सबसे पहले वाली पोजीशन को लिखेंगे यहाँ, लिख लिया हमने पहले वाली पोजीशन को यहाँ, और इसके सामने लिखेंगे इसके जो आया है इसके लिखेंगे 6 लिख दिया। अब ये देखिए बाय से दूसरा, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए सेम, और मैंने अभी आपको बताया था सेम आने पर माइनस। अब ये देखिए अब आया है हमारा दाएं से तीसरा, दाएं से कौन सा है हमारा तीसरा, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर प्लस, तो हमारा आंसर आएगा 6 और 3 9 माइनस के 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 7, बाय से सातवां। और मैंने अभी आपको बताया था कि बाय से सातवां कैसे याद करेंगे, बाय से सातवां ऐसे करेंगे G7 ऐसे हम याद करते हैं, ठीक है, ऐसे हम याद करते हैं G7, तो हमारा G हो गया है आंसर। ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं। एक सवाल और लेते हैं, जैसे कि अब हम इसमें कितनी भी पोजीशन ले सकते हैं, कितने भी बाएं दाएं ले सकते हैं। अब देखिए मैं 4 लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरा क्वेश्चन आया कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा तथा दाएं से पांचवा और दाएं से तीसरा व दाएं से चौथा होगा। तो हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरा, दाएं से पांचवा और दाएं से तीसरा व दाएं से चौथा होगा। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा, दाएं से पांचवा और दाएं से तीसरा व दाएं से चौथा होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी। सबसे पहले जो हमें दिया होता है हम उसे एज इट इज लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बाएं से दूसरा, क्या दिया है हमें शुरू में, बाएं से दूसरा। अब देखते हैं ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए डिफरेंट आने पर प्लस, तो 5 को प्लस कर देंगे। अब आया हमारा, अब हम देखते हैं अगले वाली को। अब आया हमारा बायां और दाएं दोनों भी क्या हो गए हमारे डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर प्लस, ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों भी हमारे हो गए डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर प्लस, तो क्या हो गया हमारा बाएं से हमारा क्या हो गया, बाएं से 5 और 2 7 और 7 14, तो 14 भी आपको बताया था, 14 का आंसर आ गया N, क्या आ गया N। तो अब ऐसे ही आपको सवाल कर लेने हैं। एक सवाल और लेते हैं, अब के हम लेंगे 5 का। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा तथा दाएं से तीसरा तथा बाएं से दूसरा व बाएं से पहला होगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमारा सवाल ऐसा आता है तो सबसे पहले हम पहले वाली पोजीशन उठाते हैं और यहाँ लिखते हैं बाएं से दूसरा, और ये दोनों, ये है दाया और ये है बाया, ये दोनों हो गए डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर यहाँ बताया था आपको डिफरेंट आने पर प्लस, ये दोनों क्या हो गए, पहले वाली पोजीशन से देखना है हमें, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दो हो गए सेम, और सेम आने पर माइनस, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भी हो गए हमारे सेम, और सेम आने पर माइनस, तो बाएं से हमारा हो जाएगा 5 2 3 5 और माइनस के 3, तो हमारा आंसर हो गया 2, यानी बी हमारा आंसर।
तो मैंने आपको बताया था कि हमारी कितनी ही पोजीशन आ जाए, चाहे हमारी ऐसे 10 पोजीशन आए, तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है पहले वाली पोजीशन हमें यहाँ उठा के लिखनी होती है और यहाँ इसका मान लिख देते हैं इसके सामने। अगर हमारा इससे जो डिफरेंट आता है तो हम उसे करते हैं प्लस, अगर इससे हमारा जो आता है वो होता है सेम तो वो करते हैं हम माइनस। तो मैंने आपको बताया सेम आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस, ऐसे हम इन सवाल को करते हैं। तो मैंने आज आपको ऐसे ही सवाल कराए हैं, कल मैं आपको इन लॉजिकल केस बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।